हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों, देखो एक फिगर हम यहाँ दिखाते हैं आपको, और इसका मकसद क्या है कुछ और आप समझेंगे। तो देखिए, ये है युद्ध का मैदान, और युद्ध के मैदान यानी लड़ाई के मैदान या जंग का मैदान कहें, है ना। तो जहाँ वार हो रही हो, युद्ध हो रहा हो, वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो आप यहाँ देखिए, ये दो तलवारें हैं। एक तलवार है सोने की, सो देख रहे हैं, एक तलवार है सोने की, ये देख लो तलवार है, और एक तलवार है लोहे की, ये लोहे की तलवार है। लेकिन ध्यान दो बच्चे, ये जो सोने की तलवार है रुखड़े धार है, इसके धार तेज नहीं है, देख लो इसके धार तेज नहीं है। लेकिन लोहे की जो तलवार है उसकी धार प्रखर है, खूब तेज है, अति तीक्ष्ण है ना, बहुत तेज है ये लोहे की तलवार। लगता है ये देखने में तो बहुत काली है, और ये देखो सोने की कितनी खूबसूरत तलवार है। तो लेकिन आप समझ गए होंगे कि युद्ध के मैदान में किस तलवार की को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। सोने की तलवार हमारा काम आएगा कि लोहे की तलवार हमारा काम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जिसकी धार तेज है वही तो हमारा वहाँ पर ज़्यादा काम आएगा। तो महत्व तो लोहे की तलवार की दी जाएगी, भले ही वो तो तलवार दिखने में काली लगती हो, बदसूरत लगती हो, लेकिन धार उसका तेज है, तो तेज धार पर इसका महत्व दिया गया। ठीक उसी तरह मेरे बच्चों, इस दुनिया में जिसकी बुद्धि प्रखर होती है, तीक्ष्ण होती है, जो बुद्धिमान होता है, उसकी पूछ सभी जगह होती है, और जो भोथर दिमाग वाले होते हैं, आलसी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसकी कोई पूछने वाला नहीं होता। हाँ, तो मेरे बच्चों, अब आज हमारे देश में खूबसूरत लोगों की ज़रूरत नहीं है, तीक्ष्ण, तीव्र और प्रखर बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे सोने की भली तलवार से अच्छी लोहे की तलवार है, क्योंकि उसकी धार तेज है, उसी प्रकार हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घरों में वैसे लोगों की ज़रूरत है जिसकी बुद्धि प्रखर हो, तीक्ष्ण हो और बहुत तेज़ी से काम करता हो। हाँ, तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, तो बच्चों देखो, ये है प्रत्यावर्ती धारा पर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो ना, 2011 के विंटर एग्जाम का 13वां प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रत्यावर्ती धारा, उसका महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान, तीन चीज देख लो। प्रत्यावर्ती धारा, उसका महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें, यानी इसको क्या करना है? परिभाषा देना है। किसका? प्रत्यावर्ती धारा, उसका महत्तम मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको परिभाषा देना है। और फिर कहता है कि इनके बीच संबंध स्थापित करें तथा वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें। ये 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर में बहुत कुछ पूछ दिया गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम थोड़ा धीरे धीरे करके आपको अच्छी तरह समझाने वाले हैं। आज चलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो देख लो, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम शॉर्ट में AC बोलते हैं। ए से हुआ अल्टरनेटिंग, C से हुआ करंट। AC का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्या है प्रत्यावर्ती धारा? तो देखिए, वैसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाता है। क्या? जिसका परिमाण एवं दिशा, है ना, देख लो, ये है परिमाण, ये परिमाण, और ये है दिशा, ये दोनों बदलते रहते हैं। वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाता है। और किसी क्षण T पर धारा का तत्कालिक मान, हाँ, इस फिगर को, हाँ, थोड़ा फिगर देख लीजिए बच्चों। इस फिगर में ये I धारा
जो चल रही है यही हर जगह पर इसको तत्कालिक मान कहा जाएगा। और देखो आई धारा ये चल रही है और यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे बढ़ रही है और घट रही है, यानी इसकी दिशा भी बदल रही है, परिमाण और दिशा इसके बदल रहे हैं। यह है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यह है निगेटिव डायरेक्शन में। और ये देखो धारा का सबसे अधिकतम मान I0 है, सबसे अधिकतम मान I0 से या IM से भी, मैक्सिमम करंट IM से भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ भी आपको दिया गया है निगेटिव में I0 यानी I0। तो देखिए ये तत्कालिक मान है, किसी क्षण t पर धारा का तत्कालिक मान I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 क्या है, धारा का शिखर मान। I0 क्या है, धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू, या महत्तम मान या अधिकतम मान भी इसको कहते हैं। शिखर मान, महत्तम मान या अधिकतम मान कहेंगे किसको, I0 को। यानी ये I0 को हम 3 नामों से जानेंगे, क्या, शिखर मान, महत्तम मान और अधिकतम मान। और इंग्लिश में इसको पीक वैल्यू कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है भाई, I = I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये I क्या है, तत्कालिक मान, धारा का तत्कालिक मान, कहीं का भी मान, और I0 है मैक्सिमम वैल्यू यानी धारा का अधिकतम मान, और ये साइन ओमेगा टी उसमें फॉर्मूले में आता है। ये सब फॉर्मूला निकालना होता है, लेकिन चूंकि आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको हमने नहीं बनाया है। ये कैसे आता है उसको नहीं बनाया गया है, इसीलिए कि एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते। तो आइए आगे देखते हैं। फिर है आगे वर्ग माध्य मूल मान, यानी वर्ग माध्य मूल मान। ये हमारा पूछा गया था, देख लो यहाँ क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो सबसे हमने बता ही दिया कि प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा है जिसका परिमाण और दिशा हमेशा बदलता रहता है। और उसका महत्तम मान क्या है, तो धारा का महत्तम मान आपको बता ही दिया I0 है तथा वर्ग माध्य मूल मान। अब आइए इसका परिभाषा यहाँ देखते हैं, वर्ग माध्य मूल मान क्या है। तो वर्ग माध्य मूल मान, इनका इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ग को रूट, माध्य को मीन और मूल को स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर। इस रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट में हम फर्स्ट लेटर को लेकर बनाते हैं RMS। R से हुआ रूट, M से हुआ मीन, S से हुआ स्क्वायर। तो इस तरह से वर्ग माध्य मूल मान को हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या, रूट RMS यानी रूट मीन स्क्वायर। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए, पूरा एक चक्र यानी क्या समझा, यहाँ से लेके आधा चक्र हुआ, फिर यहाँ से आधा चक्र हुआ, ये पूरा मिला करके एक चक्र हुआ। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से सूचित करते हैं, इसे IRMS से सूचित करते हैं। तो ये रहा भाई वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ 3 प्रश्न हैं जो दिया गया था। इसमें प्रत्यावर्ती धारा क्या है, उसको हमने बताया कि जिसका परिणाम और दिशा बदलता हो, प्रत्यावर्ती धारा है। और उसका महत्तम मान क्या है, तो यहाँ महत्तम मान हमने आपको बता दिया कि I0 जो है धारा का शिखर या महत्तम मान है ना, इस फॉर्मूले में। और फिर बताया गया कि वर्ग माध्य मूल मान क्या है। तो वर्ग मान मूल माध्य के लिए यहाँ हमने बताया कि धारा के पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से सूचित करते हैं। और ये फिगर देख लो, ये है प्रत्यावर्ती धारा का फिगर। इसमें I आप देख रहे हैं, ये I है धारा का तत्कालिक मान, और I0 जो ये आप देख रहे हैं धारा का अधिकतम मान, ये I0 है, या शिखर मान आप कहेंगे, इसको भी आप शिखर मान कहेंगे। और जहाँ जहाँ ये सब I लिखा गया है, शिखर मान को छोड़कर सब यहाँ तत्कालिक मान है। तो आइए इस पर एक और प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो क्या है देखिए, ये है
कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी है। धारा की आवृत्ति, शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान निकालें। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मैं लिखना भूल गया कि किस वर्ष आया है, कौन नंबर है वो तो, लेकिन आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, पर समीकरण दिया गया है और इस समीकरण में आपको निकालना है शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान ये और धारा की आवृत्ति। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो फॉर्मूला हमने ऊपर दिया है, कहाँ देख लो, यहाँ फॉर्मूला दिए है ना कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वही तो यहाँ लिखे हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होता ही है। अब आपका जो ये फॉर्मूला दिया गया है, ये जो मान दिया गया है उसको यहाँ लिख लें, I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी दिया गया है। अब इसमें आप तुलना करें, तुलना करने पर आप क्या देख रहे हैं, आई नॉट की जगह पर आप देख रहे हैं 20, तो यही तो है शिखर मान। एक आपको निकालना था शिखर मान, तो शिखर मान हो गया, कितना है आई नॉट इक्वल टू 20, और यही जो शिखर मान है लिख दिए हैं। और पुनः ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई 200 पाई, देख लो यहाँ ओमेगा की जगह पर क्या है, तुलना किया गया है ओमेगा, इसमें टी और इसमें से टी हटा देंगे आप, साइन साइन हटाइए लेंगे तो बचेगा क्या, ओमेगा की जगह 200 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू 200 पाई। और पाई ओमेगा क्या है, ये जो है एक वृत्त पर उसकी परिधि होती है, नहीं ऐसा समझिए कि एक वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, 360 होता है। आप जानते होंगे कि कोण टोटल है वृत्त का कितना होता है। इसमें देख लीजिए एक पूरा चक्र बना है ना, तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा और इस वृत्त पर टोटल कोण कितने होंगे, तो देखिए भाई टोटल कोण आपके होंगे 360, और 360 है, एक पाई बराबर 180 डिग्री होता है और 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एफ है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी बारंबारता है कि कौन चक्कर लगाया, फिर इसको यहाँ उतार दिया गया है, और उतारने के बाद इसमें से आप पाई को यानी काट देंगे दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा, एफ बराबर 200/2 है ना, पाई दोनों में से निकाल देंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 200/2, और 200 में 2 से भाग करेंगे तो 100 हट जाएगा इसकी आवृत्ति। यही तो धारा की आवृत्ति है, और धारा की आवृत्ति इसमें से हमने निकाल दिया, और शिखर मान भी निकाल लिए कि आई नॉट इक्वल टू 220, और ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी हम लोग निकाल लिए 100 हर्ट्ज। अब आइए वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। फिर अब पूछा है वर्ग माध्य मूल मान बताइए, 3 चीज़ें पूछा था। तो देखिए वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें IRMS बराबर I0/√2 होता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ से आ गया, तो भाई इसके लिए हम थोड़ा आगे बताएंगे अगले वीडियो में कि कहाँ से आता है, अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो प्रश्न आप ऊपर ने देखा था वो प्रश्न एक ही वीडियो में हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो आगे वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। तो IRMS इक्वल टू I0/√2 हुआ। अब I0 का मान तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 20 निकाले हैं ना 20, तो यहाँ I0 के जगह पर 20 रख दिया, बटा में √2 रख दिया। अब देखिए 20 की जगह पर हम 10 गुने √2 लिखेंगे, तो एक √2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10√2, है ना। कैसे कटेगा, तो आपने देख लिया से इस तरह से इसका मान आप निकाल सकते हैं। और 10 लिखने के बाद √2 का मान होता है 1.414, और इसको गुना कर देने के बाद आ जाएगा 14.14। इस प्रकार इसका मान हम लोग आसानी से। हाँ तो बच्चों एक बात है कि बड़ी मेहनत करके हमने हर एक पाठ के लिए कि कौन पाठ में कौन कौन प्रश्न कब कब आए हैं, बड़ी मेहनत करके हमने खोज करके निकाला है और उसको शामिल किया है। तो इतना जब मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा हमारे लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और कुछ दोस्तों में शेयर भी करते चलिए। तो थैंक यू बच्चों।